जिंगी स्टडी में आप सबका स्वागत है। गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मैं अपने इस वीडियो की शुरुआत करती हूँ। आज इस वीडियो में मैं आपको गणतंत्र दिवस से जुड़े हुए इंग्लिश वर्ड्स सेंटेंसेस के साथ बताऊंगी। साथ ही साथ झंडा फहराना, जिसको इंग्लिश में होइस्ट और अनफल कहा जाता है, इनके बीच का डिफरेंस भी बताऊंगी। ये डिफरेंस है तो बहुत छोटा, पर इसके महत्व को जानना हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला है गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस को इंग्लिश में कहते हैं रिपब्लिक डे। सेंटेंस है, एवरी ईयर रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया विद ज़ील एंड एंथुजियाज्म। हर साल गणतंत्र दिवस भारत में उत्साह और जोश के साथ मनाया जाता है। ज़ील का मतलब होता है जोश, इंथुजियाज्म का मतलब होता है उत्साह। भारत का संविधान, इसको इंग्लिश में कहेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सेंटेंस है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इम्प्लीमेंटेड ऑन 26 जनवरी। भारत का संविधान 26 जनवरी को लागू किया गया था। इम्प्लीमेंटेड का मतलब होता है लागू करना। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पर्व। राष्ट्रीय पर्व को इंग्लिश में कहते हैं नेशनल हॉलीडे। सेंटेंस है, इट इज़ अ नेशनल हॉलीडे। लोकतांत्रिक देश, इसको इंग्लिश में कहते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री। सेंटेंस है, इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। नेक्स्ट है झंडा फहराना। इसको इंग्लिश में होइस्ट और अनफल भी कहते हैं। सेंटेंस है, ऑन दिस डे द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अनफल द फ्लैग एट राजपथ दिल्ली। इस दिन भारत के राष्ट्रपति दिल्ली के राजपथ पर झंडा फहराते हैं। और अनफल में अंतर होता है। ये अंतर राष्ट्रीय ध्वज फहराए जाने के तरीके में है। 15 अगस्त को तिरंगे को ऊपर की ओर खींचकर फहराया जाता है, इसे ध्वजारोहण फ्लैग होइस्टिंग कहते हैं। जबकि 26 जनवरी को झंडा ऊपर ही बंधा होता है, इसे वहीं खोलकर फहराया जाता है, जिसे सिर्फ झंडा फहराना फ्लैग अनफलिंग ही कहते हैं। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को देश के प्रधानमंत्री लाल किले पर ध्वजारोहण करते हैं, जबकि गणतंत्र दिवस 26 जनवरी पर देश के राष्ट्रपति दिल्ली राजपथ पर झंडा फहराते हैं। आई होप अब आप सबको होइस्ट और अनफल के बीच का अंतर पता चल गया होगा। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो पर लाइक और कमेंट ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और मुझे मोटिवेट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। झांकियाँ, झांकियाँ को इंग्लिश में बोलते हैं ग्लिम्प्स। सेंटेंस है, ऑन दिस डे एवरी स्टेट ऑफ इंडिया शोज अ ग्लिम्प्स ऑफ इट्स कल्चर इन द परेड। इस दिन भारत के सभी राज्य अपनी संस्कृति की झलक परेड में दिखाते हैं। नेक्स्ट है देशभक्त। देशभक्त को इंग्लिश में बोलते हैं पैट्रियट। सेंटेंस है, आई एम अ ट्रू पैट्रियट। मैं एक सच्ची देशभक्त हूँ। नेक्स्ट है राष्ट्रगान। राष्ट्रगान को इंग्लिश में कहते हैं नेशनल एंथम। सेंटेंस है, वी शुड ऑलवेज स्टैंड अप फॉर द रिस्पेक्ट ऑफ आवर नेशनल एंथम। हमें हमेशा अपने राष्ट्रगान के सम्मान में खड़े होना चाहिए। है परेड। परेड को इंग्लिश में बोलते हैं मार्च। सेंटेंस है, ऑन दिस डे इंडियन आर्मी, नेवी एंड एयर फोर्स accompanied by their bands march in all their official decoration। इस दिन भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना अपने बैंड के साथ अपने सभी आधिकारिक अलंकरणों में मार्च करती हैं। नेक्स्ट है सलामी। सलामी को इंग्लिश में बोलते हैं सैल्यूट और तोप को इंग्लिश में बोलते हैं कैनन्स। सेंटेंस है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया is given a salute of 21 cannons।